बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी मैं जलेबी की रेसिपी लेके आई हूँ। जलेबी तो हर किसी को छोटा बड़ा सबको पसंद होती है। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बनाना बताती हूँ कि ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया है। बहुत ही झटपट में ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन के रेडी हो गई थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ली है। अब इसके अंदर जो है मैं 1 कप पानी का ऐड कर दूँगी और इसकी चाशनी जो है वो तैयार कर लेनी है। अब चम्मच के साथ इसको मैं हिलाती रहूँगी ताकि चीनी जो है वो हमारी नीचे ना लगे और अच्छे से ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। इतना हमने इसको पका लेना है। हमने 1 तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी। तो जैसे ही 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे तो फिर इसके जो है ना चाशनी को हमने चेक कर लेना है कि ये इस तरह हाथ से इसको चेक कर लेंगे ताकि ये चिपचिपी सी जो है ना महसूस होगी। तो हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो गई है। इसमें 1 तार या 2 तार नहीं बनानी। तो जैसे ही हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी फिर इसके अंदर मैं लेमन के 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना इसके अंदर इसका रस डाल दूँगी ताकि हमारी चीनी जो है वो जमेगी नहीं। तो ये जो है ना ही ज़्यादा गाढ़ी होगी ना ही इसके क्रिस्टल बनेंगे। तो अब इसके अंदर जो है मैं हाफ़ टी स्पून इस पर ज़र्दा कलर ऐड कर दिया है। अब कलर इसे डालना चाहें तो डालें वरना इसको स्किप कर दें। अगर आपको कलर वाली जलेबी पसंद है तो आप कलर ज़रूर डालिएगा। तो ये इसको मैंने पका लिया है। अब एक साइड पे रखूँगी। अब यहाँ पे मैंने बाउल लिया, उसके अंदर 1.5 कप जो है ना मैंने मैदा ऐड कर दिया है। अब उसके अंदर जो है ना हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जो जाएंगे दही। तो दही जो है मैंने तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 चम्मच जो है ना दही के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और ऐड करने के बाद इस दही को अच्छे से इसके मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर जो है ना हमने पानी डाल के इसका बैटर तैयार करना है। और पानी हमने थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक दफ़ा ही सारा नहीं डाल देना। हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डाल के इसका पतला सा जो है ना ही ज़्यादा पतला हो ना ही गाढ़ा हो, हमने इसका जो है ना बैटर तैयार कर लेना है। और यहाँ पे मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून जो है घी का। इससे बहुत अच्छा जो है ना उसके अंदर क्रिस्पनेस आएगी। तो इसको मैं बहुत अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी। हमने अब इसको अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह जो है गुठलियाँ वगैरह वो ना रहें और ये बहुत अच्छे से स्मूथ सा ये बैटर बन के हमारा रेडी हो जाए। तो बहुत अच्छे से ये जो है ना अब ये देखें ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक बोतल में डाल लूँगी। इसमें ये सारा बैटर इसके अंदर डाल के फिर मैं आपको जलेबी बनाना भी बताऊंगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। आप किसी भी चीज़ में या फिर नमक वाला पैकेट हो उसमें डाल के और एक कोने से सुराख करके उसके ज़रिए भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे मैंने इसको जो है ना शेप आप अपने हिसाब से दे लीजिएगा, क्योंकि मैं मिठाई ये जलेबी बनाने में कोई इतनी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जो भी हैं ना आप बना सकते हैं। तो इस तरह हम इसको करके सारे को देखें बोतल के साथ भी कितने आसानी के साथ हमारी जलेबी बन के रेडी हो गई है। अब दुकान से लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही बहुत आसानी से हम जलेबी बना के रेडी कर सकते हैं। अब इसको जो है ना मैं दोनों तरफ से इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से पका लूँगी कि इसका हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आ जाए। अगर आप ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो इसको डार्क कर लें, नहीं तो कम रहने दें। तो पहले वाला जो मैंने डाले थे वो पक गई थी, तो वहाँ पे मैं मोबाइल के कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो अब वो मैंने चाशनी में डाल दिए हैं। अब मैंने दूसरे और इसमें डाले, उनको ऐसे पका लूँगी। और जो चाशनी में मैंने डाली हैं उनको मैं अच्छे से निकाल के प्लेट में रख लूँगी। और याद रखें चाशनी हमारी जो है ना वो गर्म होनी चाहिए। मैंने इस चाशनी के नीचे हल्का सा जो है ना चूल्हा जला के रखा है। इतना सा जैसे दिए की लाइट होती है ना इतना है मैंने चूल्हा जलाया हुआ है ताकि हमारी चाशनी जो है वो गर्म रहे, ठंडी ना हो। अगर ठंडी होगी तो वो जो है ये जलेबी अपने अंदर उसको सोख नहीं करेगी।
तो जो है ना इसको हमने ऐसे ही फ्राई करके गरम गरम चाशनी के अंदर हमने इसको डिप करते रहना है। और जो है ना साथ साथ हम और भी जो है जलेबियाँ बनाते रहेंगे और जो है बाकियों को निकाल के एक प्लेट में रखते रहेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी सी ये जलेबी बन के रेडी होती है। आप लोग घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। बहुत ही टेस्टी मीठे के ये मिठाई बन के रेडी हुई। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने रिश्तेदारों के साथ, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखें जी मेरी मज़ेदार सी टेस्टी सी ये देखें जी रस भरी जो है जलेबी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें शीरा जो है ना वो जलेबी के अंदर तक गया हुआ है। ये देखें बहुत अंदर तक जो है ना इसका शीरा गया हुआ है। ये देख लें इतनी मज़े की हमारी ये जलेबी बन के रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।